प्यारे साथियों, आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसका आज पहला भाग है। यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि इस श्रृंखला को आगे को जारी रखा जा सके। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। यदि हम देखते हैं तो सर्वप्रथम अमेरिका की संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है। यदि क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस पर आधारित है। यदि हम देखें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पंडित नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस पर आधारित है ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है कनाडा, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है ए कनाडा। जो संघात्मक व्यवस्था की प्रणाली है वो ली गई थी कहाँ से, कनाडा के संविधान से ली गई थी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। यदि हम कनाडा की बात करें तो वहाँ से संघात्मक व्यवस्था तथा केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो जो है कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, बी केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है या केवल यूके में है। अब बात करते हैं हम न्यायिक पुनर्विलोकन की, तो यह व्यवस्था भारतीय संविधान में जो ली गई थी यूएसए के संविधान से ली गई थी। इस तरीके से भारत वर्तमान में हम देखें तो भारत और यूएसए दोनों संविधानों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन? इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हो। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है भारत और यूएसए दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जो है राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार को, और संघ सूची पर केंद्र सरकार को, और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं, परंतु वरीयता दी जाती है किसको, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को। तो इस तरीके से जो समवर्ती सूची है वो प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो वहाँ से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची तथा केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन जो है ये प्रावधान लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखते हैं अगला प्रश्न। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस, जापान, आयरलैंड या यूएसए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है वो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। इस तरीके से हमारा उत्तर सही हो जाता है बी। आयरलैंड के संविधान की हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली,
ये चीज़ें ली गई हैं आयरलैंड के संविधान से। क्या है? नीति निर्देशक तत्व और निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होगा उसकी व्यवस्था, और जो राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है उसकी व्यवस्था, ये चीज़ें ली गई हैं आयरलैंड के संविधान से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। जो मौलिक कर्तव्य हैं इनके बारे में जो है कहाँ के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, तीसरा है रूस का संविधान, पूर्व सोवियत संघ या फ्रांस का संविधान। अब बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो अनुच्छेद 51 को मूलतः अंगीकृत संविधान का भाग नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ उसके द्वारा सम्मिलित किया जाता है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ हैं? अनुच्छेद 51 क में। कब सम्मिलित किए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और कहाँ से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। इस तरीके से हम देखें तो हमारा उत्तर सही होता है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? उत्तर हैं जापान से, भारत से, ब्रिटेन से या अमेरिका से। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है वह प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है और यही सब विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसकी बात करें, जहां भारत का संविधान बहुत विस्तृत है, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, वहीं अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ केवल 7 अनुच्छेद हैं। तो इस तरीके से प्रथम लिखित संविधान जो है वो है अमेरिका। तो हमारा सही आंसर होता है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इस तरीके से हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय संविधान जो है उसमें प्रारंभ में क्या थे? 395 अनुच्छेद, परंतु अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर हो गई हैं कितनी? 12। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? बात करें संविधान के भागों की, तो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? कुल भाग हैं 22 भाग हैं। अब इसमें से हमसे पूछा गया है कि किस भाग में नागरिकता के बारे में है। पहला भाग जो है हमारा उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, और भाग 2 जो है उसमें है किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। भाग 3 में आ जाते हैं मौलिक अधिकार, भाग 4 में आ जाते हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4A में मौलिक कर्तव्य। चलो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारा नागरिकता से संबंधित हो गया हमारा भाग 2। तो इसका उत्तर सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची विवेचित करती है, यानी कि जो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उनमें से जो चौथी अनुसूची है उसमें क्या है? जो अनुसूचियों की बात करें तो पहले अनुसूची में क्या है? राज्य के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में। दूसरे में है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, सीमाएं, इनके बारे में। तीसरे जो अनुसूची होती है उसमें है शपथ के बारे में, किनका? संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके शपथ के बारे में तीसरे में है। और चौथी जो अनुसूची है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में है। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राज्यसभा में स्थानों के
आवंटन के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम जो है पहले संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ, जून 1951 में, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया। तो 9वीं अनुसूची जोड़कर 1951 में भूमि सुधार अधिनियमों को सम्मिलित किया गया। तो इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो इसका उत्तर है सी। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक आयोजनों का उल्लेख करती है। तो इससे इस तरीके से ये जो है कहाँ है, समवर्ती सूची में। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इस श्रृंखला का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? हमारे पास ये हैं कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, तो इसका उत्तर है क्या, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा जो है इसको समवर्ती सूची में डाला गया। प्रारंभ में ये क्या थी, केवल राज्य सूची का विषय था। बाद में इसको कहाँ रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? वो कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। वन क्या है, समवर्ती सूची में है। शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। यदि हम देखें तो शेयर बाजार और डाकघर बचत बैंक ये दोनों जो हैं संघीय सूची में आते हैं, परंतु यहाँ पर शेयर बाजार को दिया गया है समवर्ती सूची में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो सम्मिलित नहीं है वो कौन है, शेयर बाजार, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन दिए हैं, भारत का राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनर्विलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से। तो इस तरीके से हम देखें तो संविधान की जो 10वीं सूची है, अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दल बदल विरोधी कानून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। सूची 1 केंद्र सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची में, तीनों में से किसी सूची में भी नहीं। तो ये विषय जो हैं ये कहाँ लिए गए हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की अनुसूची 6 में, जो अनुसूची नंबर 6 है, उसमें ये कह रहा है किस राज्य में, अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है। ऑप्शन असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। असम, ऑप्शन दिए हैं असम,
त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। यदि हम देखें अनुसूची जो 6 है वो क्या है कि अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। कहाँ कहाँ के? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। परंतु मणिपुर जो है वहाँ के प्रशासन के बारे में नहीं है। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न में उत्तर सही हो जाता है मणिपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं तो उन किस अनुच्छेद के अंतर्गत उन सेवाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद नंबर कितना 312। बात करें यदि हम अखिल भारतीय सेवाओं की तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। यानी कि भारतीय संविधान में राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। यदि हम देखें तो पहली बार 1961 में इस अधिकार का प्रयोग करके भारतीय इंजीनियर्स सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को राज्यसभा ने दिया। इसी तरह से 1965 में राज्यसभा द्वारा भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया। यानी कि यह अधिकार कौन देगा? केवल राज्यसभा ही दे सकती है। तो अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन हम देखें तो इसमें कह रहा हो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। हमको यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, तीसरा भाग नागरिकता, चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, पांचवा भाग चौथे का ए मौलिक कर्तव्य, पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भागों की यदि हम बात करें तो अभी मैंने बताए थे जो संविधान का भाग 1 है वो क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक हो गया। भाग 1 तो यहाँ पर है नहीं। भाग 2 जो है वो किसके बारे में है? नागरिकता के बारे में। यहाँ मौलिक अधिकार दिया है तो पहला गलत हो गया। भाग 2 है नागरिकता के बारे में, यहाँ मौलिक अधिकार दिया है तो गलत हो गया। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार है, यहाँ नागरिकता दिया है, ये भी गलत हो गया। भाग 4 जो है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और 4A जो है वो है मौलिक कर्तव्य। तो इस तरीके से हम देखें। और भाग 5 की भी बात कर लें तो संघ सरकार के बारे में है वो है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखें कि भाग 4A मौलिक कर्तव्य ये हमारा सही उत्तर है। इस तरीके से ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर बन जाता है। फिर देखते हैं तो आज के इसमें हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि इसको आगे को बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।